हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू क्रैक ग्रेड बी। तो आज फिर से हम अपनी HPSC हिस्ट्री PYQ सीरीज़ कंटिन्यू कर रहे हैं। लास्ट अभी तक की सीरीज़ में हम लोगों ने क्या क्या कवर किया। हमने हिस्ट्री के बारे में पढ़ा, प्री हिस्ट्री, प्रोटो हिस्ट्री। हम लोगों ने स्टोन एज के बारे में पढ़ा। स्टोन एज के जो 3 एरा थे आपके, पैलोलिथिक, मेसोलिथिक, न्यूलिथिक। उसके बाद हमने चालकोलिथिक के बारे में पढ़ा। फिर हमने आपके आयरन एज के बारे में पढ़ा। फिर इंडस वैली सिविलाइजेशन, फिर ऋग्वेदिक एरा, स्कूल्स ऑफ इंडियन फिलॉसफी, और आज हम स्टार्ट करेंगे मौर्यन डायनेस्टी के बारे में, मौर्यन एम्पायर और साथ में अशोका। ओके, तो मौर्यन डायनेस्टी के बारे में बात कर रहे हैं। तो मौर्यन डायनेस्टी 322 BC में स्टार्ट हुई थी और इसके फाउंडर थे चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य इसके फाउंडर थे। काफ़ी चीज़ें कॉन्ट्रडिक्टरी हैं कि किस क्लैन से बिलोंग करते थे। कुछ कहते हैं राजपूत क्लैन से बिलोंग करते थे, कुछ कहते हैं, कुछ सोर्सेस कहते हैं कि ये शूद्रा थे। खैर, इन्होंने मौर्यन डायनेस्टी को फाउंड किया था 322 BC में। ओके, जो मौर्यन डायनेस्टी की कैपिटल सिटी थी वो थी आपकी पाटलिपुत्र। ओके, और जब अलेक्जेंडर की डेथ हुई तो चंद्रगुप्त मौर्य ने पंजाब रीजन को कॉन्कर उस टाइम कर लिया था। ओके, पहले तो अलेक्जेंडर बहुत बड़ा खतरा था इंडिया पे, क्योंकि उसका तो ड्रीम ही था पूरे इंडिया को कॉन्कर करना, लेकिन ये ड्रीम अधूरा रह गया क्योंकि सडनली उनकी डेथ हो गई थी। ओके, इसी का फ़ायदा उठाया चंद्रगुप्त मौर्य ने और पंजाब रीजन को कॉन्कर कर लिया। साथ में मैं बात करूँ कैसे ये चंद्रगुप्त मौर्य जो थे बहुत ही नॉर्मल ह्यूमन थे, बहुत ही नॉर्मल हम्बल बैकग्राउंड से थे। जो इनके गुरु थे कौटिल्य, चाणक्य, उनकी इंसल्ट की थी नंदा डायनेस्टी के धनानंद, एक किंग थे उन्होंने। तो उस इंसल्ट का बदला लिया इन्होंने और चंद्रगुप्त मौर्य को एक एबल, सुटेबल किंग बनाया और नंदा डायनेस्टी को हरा दिया और उन्होंने अपनी इंसल्ट का बदला भी लिया। ओके, तो जो मौर्यन एम्पायर खड़ा हुआ वो धनानंद जो किंग थे, उनकी जो डायनेस्टी थी नंदा डायनेस्टी, उसको गिराकर मौर्यन एम्पायर खड़ा हुआ। ओके, मैं बात करूं अगर चंद्रगुप्त मौर्य के बेटे थे बिंदुसार, इनकी माँ का नाम था दुर्धरा। उन्होंने कर्नाटका को ऐड किया था। चंद्रगुप्त मौर्य का जो साम्राज्य था उसमें बिंदुसार ने और चीज़ें ऐड की, उन्होंने कर्नाटका को ऐड किया और साथ में बिंदुसार के जो बेटे थे अशोका, इन्होंने कलिंगा को उसमें ऐड किया। कलिंगा वॉर हुई थी। कलिंगा एक्चुअली एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट जगह थी। मैं बात करूँ रिसोर्सेज के तौर पे, मैं बात करूँ नेवी के तौर पे, तो उसको अशोका चाहते थे अपने अंडर करना, तो स्टेट ऑफ कलिंगा से वॉर हुई और अशोका जीत गए। लेकिन वहाँ पे इतना सब डिज़ास्टर हुआ, इतने सारे लोग मर गए। उसके बाद अशोका का हृदय परिवर्तन हुआ और उन्होंने जो बुद्धिज़्म जो है उस रिलीजन को अपना लिया। अब मैं बात करूँगी यहाँ पे अशोका की डेथ के बाद, क्योंकि अशोका ने पूरे इंडिया पे उस टाइम वो रूल कर रहे थे, तो उसके बाद जब उन्होंने पॉलिसी अपना ली धम्मा की और अपनी आर्मी डिसबैंडन कर दी, उसके बाद धीरे धीरे जो रीजनल आपके किंगडम्स थी वो उजागर हुई और उन्होंने क्या किया, धीरे धीरे मौर्यन डायनेस्टी को बहुत वीक बनाते गए और लास्ट रूलर जो थे बृहद्रथ, उन्हीं के कमांडर चीफ ने पुष्यमित्र शुंग ने उनको मार दिया। ठीक है, उनका मर्डर कर दिया। तो अभी मैं बात करूंगी इसके बाद चंद्रगुप्त की। तो चंद्रगुप्त जो थे उन्होंने जैनिज्म अपनाया हुआ था। उनके जो बेटे थे बिंदुसार, उन्होंने आजीविका रिलीजन अपनाया हुआ था और अशोका ने बुद्धिज़्म, वो महायान बुद्धिज़्म को फॉलो करते थे। तो मौर्यन डायनेस्टी एक है, लेकिन तीनों अलग अलग जो है रिलीजन फॉलो किया करते थे। जैसे मैंने बताया बृहद्रथ जो थे उनको ब्राह्मण कमांडर इन चीफ जो थे पुष्यमित्र शुंग ने उनको मार दिया था और शुंग डायनेस्टी का उन्होंने फाउंडेशन रखा। अब हम अशोका के बारे में पढ़ लेते हैं। अशोका 272 BC 232 BC के बारे में बात करें तो अपने फादर के टाइम में, यानी कि बिंदुसार उनके फादर थे, उस टाइम ये वाइसरॉय थे। कहाँ के? तक्षशिला और उज्जैन के। अशोका के बहुत सारे नाम थे, बुद्ध शाक्या, अशोका तो था ही उनका, धर्म अशोक, देवनम पिया,
ठीक है, देवनम, पियादसी, ये सब अशोका के नाम थे। कलिंगा वॉर जो हुई थी अशोका और स्टेट ऑफ कलिंगा के बीच में हुई थी, और मैंने बताया था कलिंगा एक बहुत ही प्रॉस्परस रीजन था, बहुत ही इंपॉर्टेंट रीजन था, इसीलिए अशोका चाहते थे उस साम्राज्य को अपने अंडर करना, और जो कि हो गया था। उसके बाद जब उन्होंने देखा बहुत ज़्यादा लोगों की डेथ हुई है वॉर में, बहुत ज़्यादा डिज़ास्टर हुआ है, उसके बाद उन्होंने पीस हार्मनी अपने किंगडम में इस्टेब्लिश की। जब वो वहाँ पर वॉर के बाद एक्चुअली गए थे लोगों से मिलने, तो उन्होंने जब देखा हर जगह लोग की लाशें बिखरी पड़ी हैं, तो उन्हें बहुत दुख हुआ कि ये किसके लिए मैं कर रहा हूँ। जब हाँ कुछ लोग जो घायल थे, जब उनको वो पानी वगैरह या कुछ मेडिसिन वगैरह दे रहे थे, वो लोग उनको गाली दे रहे थे और बहुत कोस रहे थे, तो बहुत उन्हें दुख हुआ कि मेरी वजह से इतने सारे लोगों की डेथ हुई और इतना सब लोगों को दुख पहुंचा। तो तभी से उनका हृदय परिवर्तन हुआ, और उसके बाद उन्होंने धम्मा जो पॉलिसी थी वो अपना ली। ओके, और महायान बुद्धिज़्म को फॉलो किया। थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल उन्हीं के टाइम पे हुई थी पाटलिपुत्र में, और जो धम्मा है वो प्राकृत फॉर्म है संस्कृत वर्ड की धर्मा। ओके, अशोका के इंस्क्रिप्शन, मैं बात करूं जेम्स प्रिंसिप की, तो इन्होंने अशोका के एडिक्ट्स को डेसिफर किया। ओके, तो ये इंस्क्रिप्शन जो थे फर्स्ट टेंजिबल एविडेंस थे बुद्धिज़्म के, अशोका के। ओके, उससे पहले इतने टेंजिबल एविडेंस हमें नहीं मिले थे, पर अशोका के जो इंस्क्रिप्शन थे, मैं बात करूँ 7 पिलर एडिक्ट्स की, मैं बात करूँ 14 मेजर एडिक्ट्स की, तो इनमें आपको बुद्धिज़्म के टेंजिबल एविडेंस मिलेंगे। ओके, अशोका ने अपने कहाँ पे अपना नेम यूज़ किया है, जैसे मैं बात करूँ मास्की, ब्रह्मगिरी, गुज्जर, नेतुर, ये इन 4 जगह पे अशोका ने अपना नाम अशोका यूज़ किया है इंस्क्रिप्शंस में। कौन कौन से? मस्की, ब्रह्मगिरी, गुज्जर, नेतुर, ये आंध्र प्रदेश में है, ये आपका मध्य प्रदेश में गुज्जर। ठीक है, अब मैं बात करूँ अशोका इंस्क्रिप्शन को हम 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे। ठीक है, जैसे पिलर एडिक्ट्स हो गया, मेजर एडिक्ट हो गया, ओके, माइनर एडिक्ट हो गया। तो पिलर एडिक्ट्स मैं आपको बता ही चुकी हूँ, 7 पिलर एडिक्ट्स हैं, और इसका डबल करेंगे तो मेजर एडिक्ट हो जाएंगे, 14 मेजर एडिक्ट। तो पिलर एडिक्ट क्या है, तो ये किससे बने हुए थे? पहले तो ये 7 पिलर एडिक्ट्स हैं, ये हमें पता होना चाहिए। फिर उसके बाद स्पॉटेड व्हाइट सैंडस्टोन, मथुरा, बफ, कलर्ड सैंडस्टोन और क्वार्ट्जाइट, ये हमारे इनसे ये पिलर एडिक्ट्स बने हैं। और जितने पिलर्स हैं मोनोलिथिक है, सिंगल स्टोन से कार्विंग की गई है, ये नहीं कि एडिशनल स्टोन्स को कार्व करके उन्हें फिक्स किया गया है, सिंगल स्टोन से कार्विंग की। ये कहाँ मिलते हैं? कंधार अफगानिस्तान, खाइबर पख्तूनख्वा पाकिस्तान, दिल्ली, वैशाली, चंपारण, सरनाथ और इलाहाबाद, अमरावती, सांची, इन जगह पे आपको ये 7 पिलर एडिक्ट्स मिलेंगे। ये जो पिलर है इनमें एनिमल्स को डिपिक्ट किया हुआ है, जैसे एलिफेंट हो गया, लायन हो गया, लोटस हो गए। ओके, और बेसिकली बुद्धिज़्म के बारे में, बुद्धिज़्म के जो सिग्निफिकेंट सिंबल्स हैं वो ज़्यादा यूज़ किए गए। अब मैं बात करूँगी पिलर एडिक्ट्स की, तो 7 पिलर एडिक्ट्स हैं, देख लीजिए क्या क्या इनमें मेंशन है। तो पिलर एडिक्ट 1 में अशोका के प्रिंसिपल हैं कि कैसे लोगों को प्रोटेक्ट किया जाए। ओके, पिलर एडिक्ट 2 में धम्मा के बारे में बात की है। धम्मा इज अ प्राकृत वर्ड जो कि एक संस्कृत वर्ड धर्म से लिया गया। ओके, फिर पिलर एडिक्ट 3 के बारे में बात करूंगी कि हमें क्रुएल्टी अवॉइड करनी चाहिए, सिन, हार्शनेस, प्राइड, एंगर, इन सबको हमें अवॉइड करना चाहिए। पिलर एडिक्ट 3 के बारे में बात की जा रही है। पिलर एडिक्ट 4 रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ राजुकाज, जो राजुकाज थे, जो ऑफिसर्स थे आपके एरियाज में, किंगडम में, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज के बारे में बात की गई है। पिलर एडिक्ट 5 इसमें एनिमल, बर्ड कि उनको नहीं मारना चाहिए। ओके, इस बारे में बात की गई है। पिलर एडिक्ट 6 यहाँ धम्मा पॉलिसी के बारे में बात की गई है स्टेट की। और पिलर एडिक्ट 7 यहाँ पे अशोका का वर्क कि कैसे वो उन्होंने धम्मा को फुलफिल किया, कैसे वो लोगों के प्रति टॉलरेंस लेकर आए, रिलीजन के प्रति टॉलरेंस लेके आए। ये आपके 7 पिलर एडिक्ट्स हैं। ठीक है, इसका डबल करूंगी मैं तो 14, यानी कि आपके 14 मेजर रॉक एडिक्ट्स हो जाएंगे। तो ये मेजर रॉक एडिक्ट्स पूछ लेते हैं किस मेजर रॉक एडिक्ट में ये चीज़ मेंशन है, तो ध्यान से आप लोग सुनिएगा। फर्स्ट मेजर रॉक एडिक्ट के बारे में बात करूं तो यहाँ पे एनिमल का स्लॉटर बैन किया हुआ है, चाहे भले ही कोई फेस्टिव गैदरिंग हो, वहाँ पे प्रोहिबिट किया हुआ है। किस चीज़ के लिए? एनिमल का स्लॉटर, मतलब बलि नहीं देनी है किसी भी एनिमल की। सेकेंड मेजर रॉक एडिक्ट पे मैन और एनिमल की केयर के बारे में बात की गई है। और जो आपकी साउथ किंगडम्स थी, जैसे मैं बात करूँ चोला, पांड्या, केरला पुत्र, सत्यपुत्रास, ओके, इनके बारे में बात की गई है। मेजर रॉक एडिक्ट 3 जनरसिटी,
टू ब्राह्मण्स, साथ में आपके युक्तास, प्रदेशिकास, राजुकास, जो आपके ऑफिसर्स थे, इनको बोला गया हर 5 साल में आपको एम्पायर में जाना है, एम्पायर के डिफरेंट एरियाज में जाना है और धम्मा को स्प्रेड करना है। ओके। मेजर रॉक एडिक्ट 4, धम्मा घोष जो था उसको किसके ऊपर लिया? अब ओवर बेरी घोष। ओके। फिर मैं बात करूंगी मेजर रॉक एडिक्ट 5, यहाँ पे धम्मा महामात्रा के बारे में बात की गई है कि स्लेव्स को कैसे ट्रीट करना चाहिए। ओके। देन मेजर रॉक एडिक्ट 6, यहाँ पे लो की कंडीशन के बारे में किंग को पता होना चाहिए, उसको वेलफेयरिज्म करना चाहिए। ओके। फिर मेजर रॉक एडिक्ट 7, यहाँ पे रिलीजियंस के प्रति टॉलरेंस होना चाहिए। ऐसा नहीं कि हमारा रिलीजन सुपीरियर है, उनका नहीं है, ऐसा नहीं, टॉलरेंस होना चाहिए। ओके। रिस्पेक्ट होनी चाहिए। मेजर रॉक एडिक्ट 8, यहाँ पे अशोका जब पहली बार बोध गया में गए थे उसके बारे में बात की गई है। फिर मैं बात करूंगी मेजर रॉक एडिक्ट 9, यहाँ पे पॉपुलर सेरेमनीज को कंडेम किया गया है। ओके। मेजर रॉक एडिक्ट 10, यहाँ पे फेम ग्लोरी जो है उसको डिसअप्रूव किया गया है, जो कि धम्मा पे स्ट्रेस डाले या धम्मा के ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट डाले, उन सबको यहाँ पे क्या किया है? डिसअप्रूव किया गया है। मेजर रॉक एडिक्ट 11 पे धम्मा को इलेबोरेट किया गया है। मेजर रॉक एडिक्ट 12, यहाँ पे फिर से टॉलरेंस की बात की गई है रिलीजन्स और सेक्ट्स में। फिर मैं बात करूँ मेजर रॉक एडिक्ट 13, यहाँ पे कलिंगा में जब विक्ट्री मिली थी तो उसके बारे में बात की गई है। अशोका के धम्मा के बारे में, बहुत सारे किंग्स के बारे में बात की है, टोलमी, अलेक्जेंडर, ओके, चोलास, पांड्या, इस सब में बात की गई है। और मेजर रॉक 14, इसमें जहाँ जहाँ इंस्क्रिप्शन इनग्रेव की गई है वहाँ पर इस मेजर रॉक एडिक्ट 14 पे उसका मेंशन किया गया। ओके। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन है, हम देख रहे हैं। क्वेश्चन इज ऑन योर स्क्रीन। क्वेश्चन इज इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस आर अशोकन पिलर्स फाउंड, कहाँ मिले? तो सांची हमने बात की थी, सरनाथ हमने बात की थी, लौरिया, नंदनगढ़, तो ये 3 जगह आपको मिलेंगे अशोका के पिलर्स। ठीक है, पिलर के बारे में बात की गई है। तो कौन कौन सी जगह है वो? टोपरा हो गया, रामपुरवा, नीलगई सागर, लौरिया राज, लौरिया नंदनगढ़, सरनाथ, मेरठ। ओके। फिरोज शाह तुगलक ने कुछ पिलर्स को शिफ्ट किया था, एक टोपरा से और दूसरा मेरठ से। ठीक है, दिल्ली ले आए थे। साथ में अमरावती में जो है फ्रैगमेंट्स है पिलर इंस्क्रिप्शन के। अब फिर से वही जो आपके पिलर एडिक्ट थे 7 की कौन कौन से थे? मैंने जैसे बताया कि प्रिंसिपल थे कि अशोका के कैसे लोगों को प्रोटेक्ट करना है। सेकंड में धम्मा के बारे में है कि आपको सिंस नहीं करने हैं। ओके। फिर क्वेलिटी प्रैक्टिस नहीं करनी है। राजू कास्ट की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है? ओके। एनिमल्स, बर्ड्स को जिनको नहीं मारना है। और फिर बाद में 6th में धम्मा पॉलिसी के बारे में बात की। और 7th में अशोका ने कैसे जो धम्मा है उसको कैसे फुलफिल किया। ओके। और टॉलरेंस कैसे शो करना है, और सेक्स के बारे में। अब मैं बात करूंगी क्वेश्चन नंबर 12, इन विच रॉक एडिक्ट इज अशोका नेम्ड इन पर्सन एंड नॉट बाय इज नेम देवनम पिया दसी या देवनम प्रिय। तो कौन कौन सी जगह पे मैंने आपको स्टार्टिंग में ही 4 जगह बताई थी, एक तो मास्की, ब्रह्मगिरी, गुज्जर और नेतुर। इन 4 जगह पे अशोका ने अपना नाम यूज़ किया है, देवनम प्रिय या देवनम पियादसी यूज़ नहीं किया। तो यहाँ पे वो चारों में से कोई अगर आपको दिख रहे हैं तो मास्की इज़ द आंसर। तो मैंने क्या क्या बताया आपको? 4 जगह पे अशोका ने अपना नाम यूज़ किया, जैसे मास्की, ब्रह्मगिरी, गुज्जर और नेतुर। फिर मैंने बताया था पिलर, मेजर और माइनर रॉक एडिक्ट है। ओके। तो मेजर रॉक एडिक्ट जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया कि ये किन किन के बारे में है। ओके। मेजर रॉक एडिक्ट 8, इसमें अशोका की पहली विजिट थी बोध गया में, तो इसके बारे में मेंशन है। ओके। फिर आपके 11th में धम्मा के बारे में इलेबोरेशन है। और मेजर रॉक एडिक्ट 14 में जितने भी जहाँ जहाँ इंस्क्रिप्शन इंस्टॉल किए गए हैं उनके बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की गई है। अब इसी से रिलेटेड क्वेश्चन देखते हैं। ओके। तो क्वेश्चन नंबर 13 है ये। एजर्शन है कि डिक्लाइन ऑफ मौर्यन एम्पायर स्टार्टेड आफ्टर अशोका, कि जो मौर्यन डायनेस्टी का डिक्लाइन हुआ वो अशोका के बाद से हुआ। दूसरा, अशोका फॉलोड द पॉलिसी ऑफ धम्मा विजय एंड डिसबैंडेड हिज आर्मी। तो रीज़न ये है, पहले बोल रहे हैं आफ्टर अशोका, फिर बोल रहे हैं कि अशोका ने ये जो पॉलिसी धम्मा विजय की इसको बढ़ावा दिया और आर्मी डिसबैंडेड की। तो जो ये रीज़न है ये करेक्ट है, बट सोलली रीज़न नहीं है।
इसके अलावा बहुत सारे रीज़न हैं जिसकी वजह से मौर्यन डायनेस्टी का डिक्लाइन हुआ। ओके, तो हम वो रीजंस वन बाय वन करेंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी कि ए और आर करेक्ट है, पर आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो आपके मौर्यन डायनेस्टी जो है उसमें 3 इंपॉर्टेंट रूलर रहे हैं आपके, चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, अशोका। ओके, तो जो आपके लास्ट एम्परर थे बृहद्रथ, उनको पुष्यमित्र शुंग ने क्या कर दिया था, असैसिनेट कर दिया था। ओके, उनको मार दिया था। तो ये पहला वाला तो ठीक है आपका, ठीक है। तो जैसे मैंने बताया कि अशोका ने धम्मा विजय की पॉलिसी अपनाई थी और आर्मी को डिसबैंड किया था, ये बात करेक्ट है, लेकिन सोलली रीज़न नहीं है, बहुत सारे रीजंस हैं। जैसे आपकी मैं बात करूँ, वीक सक्सेसर्स की बात करूँ, अशोकन पॉलिसीज, इकोनॉमिक इश्यूज, पॉलिटिकल फैक्टर, राइज ऑफ लोकल पॉलिटिक्स और फॉरेन इन्वेजन, तो ये भी बहुत सारे रीज़न थे जिसकी वजह से मौर्यन डायनेस्टी जो है डिक्लाइन हुई। जैसे हम आगे जाके हम पढ़ेंगे मुगल एम्परर्स के बारे में पढ़ेंगे, मुगल डायनेस्टी के बारे में पढ़ेंगे, लेटर मुगल्स के बारे में। तो सिर्फ ये नहीं कहेंगे कि सिर्फ औरंगजेब की पॉलिसीज़ थी जिसकी वजह से मुगल्स का डिक्लाइन हुआ, उसके अलावा बहुत सारे ऐसे रीजंस थे, जैसे इकोनॉमिक फैक्टर्स हो गए, ठीक है, और आपके वीक सक्सेसर हो गए। तो इन सबको मिला के जो हुआ है लेटर मुगल्स का डिक्लाइन हुआ था। ऐसे ही अशोका के बारे में पढ़ रहे हैं तो सिर्फ अशोका के धम्मा विजय या फिर उनकी जो उन्होंने आर्मी डिसबैंडन की, सिर्फ वही सोलली रीज़न नहीं है, बहुत सारे रीज़न है जिसकी वजह से मौर्यन डायनेस्टी का डिक्लाइन हुआ। अब मैं बात करूंगी क्वेश्चन नंबर 14। तो इसमें है अर्थशास्त्र इज अ ट्रीटाइज ऑन गवर्नमेंट एंड इकोनॉमिक एस्क्राइब टू कौटिल्य द चीफ एडवाइजर ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य। तो ये स्टेटमेंट 1 करेक्ट है। बाय द 3rd सेंचुरी BC इकोनॉमी ऑफ नॉर्थ इंडिया प्रीडोमिनेंटली एग्रेरियन थी, लैंड रेवेन्यू जो थे वो सोर्स ऑफ इनकम थे गवर्नमेंट के। कौटिल्य ने बोला था टैक्स कलेक्शन जो है वो इम्पॉर्टेंट है, साथ में मॉडिफिकेशन भी होना चाहिए, ठीक है, ये भी किंग का डायरेक्ट कंसर्न होना चाहिए। ओके, तो ये बात थी स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 में, तो ये दोनों ही आपके करेक्ट है। ओके, तो अर्थशास्त्र एक एंशंट इंडियन संस्कृत ट्रीटाइज है। ओके, तो इसमें ये आपके कौटिल्य, विष्णुगुप्ता, चाणक्य ने लिखा है। ओके, तक्षशिला के ये टीचर रहे हैं, तक्षशिला के टीचर और गार्जियन रहे हैं चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पर। ओके, और इस जो पूरा टेक्स्ट था अर्थशास्त्र, इसको रीडिस्कवर किया बाद में 1905 में किसने, आर शमशास्त्री ने, और पब्लिश किया 1950 में। ओके, इसको 1909 में पब्लिश किया। अगर इंग्लिश ट्रांसलेशन बात करूँ तो 1915 में इसको पब्लिश वापस किया। इस बुक में क्या क्या चीज़ें मेंशन है, हर चीज़ के बारे में, हर चीज़ के बारे में मेंशन है। आज भी अगर आप अपना ऑप्शनल पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन लेंगे जो पेपर 2 है, उसमें कौटिल्य के बारे में बहुत सारी चीज़ें बताई गई, जो उनकी थ्योरी है, सप्तांग थ्योरी हो गई, जो उनका एडमिनिस्ट्रेशन है, इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन। क्योंकि इस बुक में, ये बुक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसमें हर चीज़ के बारे में मेंशन है। गवर्नमेंट कैसी होनी चाहिए, कैसे कोर्ट में चीज़ें होनी चाहिए, कोर्ट सिस्टम कैसा होना चाहिए, एथिक्स पे, इकोनॉमिक्स पे, मार्केट्स पे, सब चीज़ों के बारे में इस बुक में आपके मेंशन है। कैसे डिप्लोमेसी होनी चाहिए। तो ओरिजिन क्या हुआ अर्थशास्त्र का, तो कौटिल्य, चाणक्य जो थे, विष्णुगुप्त, उन्होंने इस बुक को लिखा था। ठीक है, अर्थशास्त्र में सिर्फ पॉलिटिक्स नहीं है, मिलिट्री स्ट्रैटेजी, इकोनॉमिक्स, डिप्लोमेसी कैसे होगी, ये सब चीज़ें आपके किस में है, अर्थशास्त्र में। अब मैं बात करूँगी इन्फ्लुएंस ऑफ अर्थशास्त्र। तो जो फिलोसफिकल स्कूल है आपका चारवाक का, जो 600 BC में स्टार्ट हुआ था, जिनके बृहस्पति जो थे उन्होंने फाउंड किया था, लेकिन बाद में चारवाक ने उसको सिस्टमाइज़ किया था, उस पर भी इन्फ्लुएंस है। ओके, क्योंकि अर्थशास्त्र आपका वेलफेयर स्टेट के बारे में बात करता है। ओके, वो बात करता है गुड गवर्नेंस पे। ओके, किंग की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के बारे में बात करता है। ठीक है, अर्थशास्त्र की बुक, इसमें आपके फॉरेन ट्रेड से रिलेटेड भी सारी चीज़ें हैं, टैक्सेशन कैसा होना चाहिए, ये सब अर्थशास्त्र में मेंशन है। ओके, तो अर्थशास्त्र एक बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स है हमारे लिए। अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 15। तो स्टेटमेंट 1, स्टेटमेंट 2 देखते हैं। धम्मा इज अ प्राकृत फॉर्म ऑफ संस्कृत वर्ड धर्म, मीनिंग अकॉर्डिंग टू कंटेक्स्ट द यूनिवर्सल लॉ राइटियसनेस और बाय सोशल एक्सटेंशन एंड रिलीजियस ऑर्डर इज फाउंड इन हिंदू सोसाइटी। और स्टेटमेंट 2 है द टर्म धम्मा वॉज प्रोपोगेटेड बाय अशोका फॉर बुद्धिज्म व्हेन ही अडॉप्टेड द सेम एंड स्टार्टेड प्रोपोगेटिंग इट। दोनों आपके स्टेटमेंट करेक्ट है। ओके, तो स्टेटमेंट 1 भी करेक्ट है, ठीक है, साथ में स्टेटमेंट 2 भी। और लेटर ईयर में जो चंद्रगुप्त थे, मैंने बताया था वो क्या, जैनिज्म उन्होंने रिलीजन ले लिया था, बिंदुसार आजीविका फॉलो करते थे, और अशोका बुद्धिज्म। ओके,
और ये आपके मेजर रॉक एडिक्ट्स हैं जो कि 14 है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब हम बात करेंगे स्कूल्स ऑफ आर्ट इन एंशिएंट इंडिया। तो देखिए 3 स्कूल ऑफ आर्ट्स है हमारे यहाँ, गंधार, मथुरा और अमरावती। ये तीनों याद रखिएगा, गंधार, मथुरा और अमरावती। ओके, तो ये स्कूल ऑफ स्क्रिप्चर है इंडिया में। इनके जो स्टाइल और कैरेक्टरिस्टिक है तीनों के अलग अलग हैं। इसमें काफ़ी बार डिफरेंस पूछा जाता है, जैसे गंधार स्कूल ऑफ आर्ट, ये गंधार रीजन में, जहाँ पंजाब के बारे में बात करूँ मैं, पंजाब एरिया में, ठीक है, अफगानिस्तान से होते हुए, ठीक है, तो वहाँ पे ये इंपॉर्टेंट सेंटर था महायान बुद्धिज़्म का, क्योंकि गंधार स्कूल ऑफ आर्ट जो है महायान बुद्धिज़्म को रिप्रेजेंट करती है। ओके, तो 5th सेंचुरी के अराउंड बात की जा रही है। कुशान रूलर जो थे इसको इन्होंने स्टार्ट किया था। इसमें ग्रे सैंडस्टोन का यूज़ होता है। चीफ कैरेक्टरिस्टिक क्या थी इसकी, कि बुद्धा की स्टैचूज़ लाइफ लाइक स्टैचूज़, स्टैंडिंग और सीटेड पोजीशन में। दूसरा, रिच कार्विंग होती है इसमें, लार्ज फोरहेड होता है, आईज अपीयर टू बी क्लोज्ड। ओके, इसमें पोर्ट्रेल्स ऑफ फोल्ड एंड टर्न्स ऑफ ड्रेसेस, ग्रेट सिग्निफिकेंस, मतलब इसमें काफ़ी पॉलिशिंग वगैरह भी होती है इस स्कूल ऑफ आर्ट में, गंधार स्कूल ऑफ आर्ट में। और ये आपके कहाँ कहाँ मिलेंगे, जैसे आपका हदा मोनास्टिक क्लस्टर है जलालाबाद अफगानिस्तान, यहाँ पे ये जो गंधार स्कूल ऑफ आर्ट है आपको देखने को मिलेगी। ओके, मैं बात करूँ बुद्धा की जो स्टैचू थी बामियान वैली में, जो अभी रिसेंट में तालिबान ने बोला, एक जो मैस एनयक करके एक जगह है, कॉपर माइन है, तालिबान ने रिसेंट में बोला है उसको कि हम उसको प्रोटेक्ट करेंगे। रीज़न वो एक कॉपर माइन है और वो तालिबान चाहता है कि वहाँ पे चाइनीज़ इन्वेस्टमेंट हो। ओके, तो वहाँ पे भी जो बामियान वैली में जो बुद्धा की स्टैचूज़ है वो भी गंधार स्कूल ऑफ आर्ट को रिप्रेजेंट करती हैं। ओके, इसमें स्टैचू में वीवी हेयर होंगे। ओके, साथ में लोकल जो है बामियान वैली की मैं बात करी, बामियान बुद्धिज़्म की, तो जो वहाँ पे बुद्धा स्टैचूज़ हैं उसको सलसल और शमाम कहते हैं। सलसल कहते हैं लाइट शाइन्स थ्रू द यूनिवर्स, और शमाम कहते हैं क्वीन मदर को। ओके, और ये आपके कहाँ पे है, हिंदू कुश अफगानिस्तान एरिया में। मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट, गंधार में तो ग्रे सैंडस्टोन यूज़ होता था, मथुरा में उसमें सिर्फ बुद्धिज़्म के बारे में बात की जा रही है। मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट में ये भी कुशान स्कूल ऑफ आर्ट भी कहते हैं, ठीक है, और ये मथुरा में फ्लरिश की गई 1 से 3 AD के बीच में। इसमें तीनों रिलीजन के बारे में मतलब स्क्रिप्चर्स बनाए गए हैं, चाहे बात करें जैनिज़्म की, बुद्धिज़्म की और हिंदुइज़्म की। ओके, तो बुद्धा इमेज जो है मथुरा में वो किस बेसिस पे मॉडल किए गए, जैसे आपकी यक्ष यक्षिणी की जो इमेजेस हैं कहाँ पर, गंधार में। ओके, और इसमें एक सबसे इम्पॉर्टेंट है कि जितनी भी स्टैचूज़ है उनके अराउंड एक हैलो जो है वो बनाया गया है। ठीक है, मथुरा फिगर्स में मॉस्टैक्स और बियर्ड नहीं होती है। ठीक है, अगर आप देखेंगे, अगर आप डिफरेंस पता कर पा रहे हैं दोनों में, तो मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट में मॉस्टैक्स और बियर्ड नहीं होती हैं और रेड सैंडस्टोन का यूज़ किया जाता है। अगर मैं बात करूँ अमरावती स्कूल ऑफ आर्ट में, अभी तक वहाँ पे गंधार स्कूल ऑफ आर्ट में ग्रेट सैंडस्टोन, ओके, फिर आपके मथुरा में रेड सैंडस्टोन। अब अमरावती के बारे में बात की जा रही है तो यहाँ पे वाइट मार्बल्स की जो स्क्रिप्चर्स बनते हैं वो अमरावती स्कूल ऑफ आर्ट में यूज़ करते हैं। ओके, तो ये मेनली बुद्धिज़्म के लिए है और सतवाहना जो आपकी डायनेस्टी है उन्होंने ये स्टार्ट की थी। ओके, त्रिभंग पोस्चर्स, और ये स्टोरीज ऑफ जातक, जातक जो है बुद्धा की लाइफ से रिलेटेड जो स्टोरीज हैं उनको जातक कहते हैं। ठीक है, तो उनके ऊपर ये स्कूल ऑफ आर्ट जो है बनी हुई है, अमरावती स्कूल ऑफ आर्ट। तो क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट गंधार स्कूल ऑफ आर्ट। तो ये आपके बामियान बुद्धा के बारे में बात की थी, मैंने आपको बताया था, जो अफगानिस्तान में है, बामियान वैली में है। तो बामियान बुद्धा के बारे में बात की थी, वर्ल्ड्स टॉलेस्ट स्टैंडिंग बुद्धा है 55 और 38 मीटर की, और इसमें कॉन्फ्रेंस है गुप्ता, ससेनियन और हेलेनिस्टिक आर्ट की। ठीक है, लोकल इसको सलसल कहते हैं और शमाम भी कहते हैं। ओके, तो ये आपके 2003 में इसको वर्ल्ड यूनेस्को की हेरिटेज साइट में डाला गया था, यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में। ओके, और अभी मैंने आपको बताया था मेस आयनक करके ये कॉपर माइन है जिसको अभी रिसेंट में तालिबान ने बोला है कि हम इसको प्रोटेक्ट करेंगे बिकॉज वो चाहते हैं वहाँ पे चाइनीज़ इन्वेस्टमेंट आए। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है द वॉल ऑफ बुद्धिस्ट केव श्राइन्स फॉर कवरेज विद मुराल्स इलस्ट्रेटिंग बुद्धिस्ट नैरेटिव्स। फिर मैं बात करूँगी स्टेटमेंट टू अ मोर डिस्टेंट रीजन वेयर दिस ट्रेडिशन ऑफ इंडियन पेंटिंग वॉज अडॉप्टेड,
वॉज सेंट्रल एशिया, कमेंसिंग बामियान इन अफगानिस्तान, ट्रेवर्सिंग सेंट्रल एशिया, वर सीरीज ऑफ बुद्धिस्ट मोनास्ट्री विद श्राइन्स कट इनटू हिल्स एंड कवर्ड विद मुराल्स। ओके, तो ये है, तो दोनों ही आपकी करेक्ट है स्टेटमेंट, दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है, क्योंकि मुराल पेंटिंग जो है, जो मिनी पेंटिंग है, उसमें बुद्धिस्ट नैरेटिव्स के बारे में बात की गई है। और दूसरा है कि कहाँ पे अडॉप्ट की गई है, आपके बामियान अफगानिस्तान में, ठीक है, सेंट्रल एशिया में। यहाँ पे सीरीज थी बुद्धिस्ट मोनास्ट्री की, ओके, जहाँ पे क्या क्या हिल्स को कट करके बनाया गया। तो ये दोनों ही आपके करेक्ट है। ओके, तो आज के लिए इतना ही, ठीक है, थैंक यू।